गुड मॉर्निंग। टैक्स प्लानिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस का आज हम करने वाले हैं इलस्ट्रेशन 12। आइए देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट करना है आपको। पहला तो टोटल इनकम निकालिएगा, ठीक है, और बी है आपका कॉस्ट ऑफ बोनस यूनिट, ठीक। 4000 यूनिट्स ऑफ अ म्यूचुअल फंड परचेज ऑन 1 सितंबर 2021 50,000 में 4000 यूनिट परचेज किया है, ठीक है। रिकॉर्ड डेट आपको दिया हुआ है 15 अक्टूबर 2021। 2000 बोनस यूनिट्स वेर अलॉटेड टू इट ऑन रिकॉर्ड डेट। 4000 ओरिजिनल यूनिट 4000 आपने यहाँ पे क्या किया था, परचेज किया था। इसको बेच देते हैं 10 मार्च 2022 को 40,000 में, ठीक है। अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ है आपका 1 लाख रुपए का। आपको पहले करना क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। देखिएगा, जो आपका 4000 यूनिट था वो आप 50,000 में खरीद रहे हैं। रिकॉर्ड डेट क्या दिया हुआ, 15 अक्टूबर 2021। उसके बाद आप बेच रहे हैं। जो भी आपका रिकॉर्ड डेट है, इसके कितने टाइम पीरियड तक अगर बेचते हैं तो जो भी आपकी कमाई हो रही है इस दौरान वो एग्जाम्प्ट होगा। क्या था, 3 महीना या 9 महीना? ये यूनिट्स का केस है ना, तो कितना था, 9 मंथ्स था। ये आपने लास्ट लेक्चर में देखा था, इलस्ट्रेशन 11 में भी आपने इसको देखा था, ठीक है। देखिएगा, रिकॉर्ड डेट है आपका 15 अक्टूबर। अब 15 अक्टूबर और जो सेल कर रहे हैं वो कब कर रहे हैं, 10 मार्च 2022 को। 9 महीने के बाद है या फिर 9 महीने के दौरान में ही है, एक बार चेक कीजिएगा इसको। 15 अक्टूबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने से पहले ही सेल कर रहे हैं। तो जो भी आपका यहाँ पर लॉस हो रहा है, 50,000 में खरीदते हो, 40,000 में बेचते हो, 10,000 का लॉस हो रहा है। जो भी लॉस हो रहा है आप इसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि रिकॉर्ड डेट के विद इन 9 मंथ आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया अपने यूनिट्स को, ठीक है। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम लिखिएगा। ये दिखेगा कैसे भाई क्वेश्चन के साथ, ये ठीक है। चलो, पहला दिया हुआ था इलस्ट्रेशन 12A, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। बात है 2021 की, तो असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा आपका, 22-23 हो जाएगा। फॉर द असेसमेंट ईयर, फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। देखिए, म्यूचुअल फंड जो आपने परचेज किया है, आपका कॉस्ट कितने का आया था, 4000 यूनिट्स आपने लिया ना, 50,000 का। लिखिएगा यहाँ पर कॉस्ट ऑफ 4000 यूनिट्स ऑफ अ म्यूचुअल फंड। कितने का आ रहा है कॉस्ट, 50,000 का आ रहा है। यहाँ पर लिख दीजिएगा 50,000, ठीक है। कितने में बेच रहे हैं आप, 4000 ओरिजिनल यूनिट्स बेच रहे हैं आप 40,000 में। यहाँ पर लिखिएगा सेलिंग प्राइस जो है, SELLING, सेलिंग प्राइस ऑफ 4000 यूनिट्स ऑफ अ म्यूचुअल फंड। 40,000 में आपने बेच दिया। अब बताइए, 50,000 में खरीद रहे हैं, 40,000 में बेच रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है क्या? क्या मैम अभी बात करते हैं, लॉस हो रहा है ना। 50 में खरीद रहे हैं, 40 में बेच रहे हैं, 10,000 का क्या आ जाएगा आपका, लॉस हो जाएगा। आप यहाँ पे लिखिएगा लॉस ऑन सेल ऑफ 4000 यूनिट्स। यहाँ तक ठीक है। अब इसके साथ आपका दिया हुआ था अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है आपका 1 लाख का। यहाँ लिख दीजिएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितने का, 1 लाख का। टोटल जो इनकम है वो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 1 लाख में 10,000 घटा दीजिए ना, ये लॉस है। सेट ऑफ नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपने रिकॉर्ड डेट के विद इन 9 मंथ इसको क्या कर दिया था, सेल कर दिया था। टोटल इनकम आपका कितना आ जाएगा, टोटल इनकम ₹1 लाख, ठीक है। आप यहां पर एक लाइन लिख दीजिए, लॉस ऑफ ₹10,000 कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट अदर इनकम बिकॉज units sold within 9 months
9 मंथ्स या 3 मंथ्स? 9 मंथ्स होगा, हमने पढ़ा है, ठीक है। विद इन 9 मंथ्स आफ्टर रिकॉर्ड डेट, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एक और आपको बोला था कॉस्ट ऑफ बोनस यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ बोनस यूनिट्स निकालना है आपको, ये बी नंबर है, ठीक है। ये आपका ए फिनिश हो गया। अब भी देखिए कॉस्ट ऑफ बोनस यूनिट्स, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। 50,000 में आपने खरीदा है 4,000 यूनिट और 40,000 में आपने बेच दिया, लॉस आ रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है? लॉस हो रहा है। कितने का? 10,000 का। ये जो 10,000 आपका लॉस हुआ है ना, इसको मान लिया जाता है, मान लिया जाता है को इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं? डिम्ड बोलते हैं। तो डिम्ड हो जाएगा कॉस्ट ऑफ बोनस यूनिट, कितना? रुपीज 10,000। तो बी का आंसर आप लिखिएगा लॉस ऑफ रुपीज 10,000 deemed to be the cost of 4,000 बोनस यूनिट्स, ठीक है। तो आपका आंसर जो है फर्स्ट का तो आ गया, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम बोला था तो 1 लाख आ गया, और सेकंड का जो है कॉस्ट ऑफ बोनस यूनिट्स ये आ गया आपका रुपीज 10,000। इसी के साथ आपका ये जो है टैक्स प्लानिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस, जितने भी इसके आपके इलस्ट्रेशन थे, जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे, वो इसी के साथ आपका खत्म होता है।